हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया, बहुत खुश मस्त होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, तो मेरे डेली ब्लॉग भी देखें, जिससे कि चैनल बूस्ट हो सके। तो चलिए, छोड़िए इन बातों को, तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो मैंने जैसे आप सब लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ मतलब अच्छी-अच्छी बातें जैसे जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आज का मेरा टॉपिक है व्यर्थ गई कमाई। कमाई मीन्स आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो ये कहानी एक छोटी-मोटी कहानी नहीं है, ये महर्षि पराशर की कहानी है कि जब वो अपने तपस्या करके अपने वापस अपने मतलब जगह पे आ रहे थे, जहाँ पे उनका आश्रम था, कुटिया थी सॉरी। तो रास्ते में एक नदी पड़ती, तो उस नदी को पार करने के लिए उनको दूसरी तरफ जाने के लिए उस नदी को पार करना था। तो उस नदी को पार करवाने का काम था एक मल्लाह का, और मल्लाह जो था वो उस समय भोजन कर रहा था, क्योंकि मल्लाह की बेटी, मल्लाह मीन्स मछुआरे, मल्लाह की बेटी उस टाइम अपने पिता के लिए भोजन लेकर आई हुई थी। तो नेचुरली बात है कि जो काम माँ-बाप कर लेते हैं वो बच्चे भी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे उनके साथ ही पले-बड़े होते हैं, उनकी परवरिश में पले-बड़े होते हैं। तो उन्होंने वो उठने लगे कि एक ऋषि आए हैं और मैं इनको एक मतलब इनको ऐसे जाने नहीं दे सकता, नदी पार करवाऊँगा अपनी नाव के ज़रिए। तो उनकी बेटी ने बोला कि नहीं पिताजी, आप आराम से भोजन करिए, मैं ये काम करती हूँ। तो वो कन्या अपने पिता के स्थान पर महर्षि पराशर को नदी पार करवाने के लिए चली गई। तो जैसे ही मतलब ऋषि पराशर ने उस कन्या को देखा, तो वो उसको देख के मंत्रमुग्ध हो गए और वो सोचने लगे कि ये क्योंकि आज तक उन्होंने योग किया था, तपस्या की थी, कभी उन्होंने ना अपने जीवन में नारी का रूप नहीं देखा था, नारी की परछाई नहीं देखी थी, नारी की छाया नहीं देखी थी। तो उन्होंने जब उनको ये चीज़ उन्होंने देखा, तो उनका मन विचलित हुआ, क्योंकि हमारा मन ना मतलब हमें कब क्या करवा दे हमें खुद पता नहीं होता है। तो उनका मन इतना विचलित हुआ, तो उन्होंने उस उनके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने कहा जो मतलब मल्लाह की बेटी थी कि ऋषिवर, मैं तो एक मतलब मछुआरे की बेटी हूँ और मेरे मुँह से मछली की बास आती है। तो उन्होंने मतलब उनके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने ना कहा कि एक मुट्ठी रेत ली और उन्होंने ऐसे करके किया और कहा कि जा तू 4 योजन तक जो है वो मतलब पुष्प स्वर्णा बन जा। जहाँ-जहाँ तक मतलब खुशबुओं की तेरे मुख से मतलब खुशबू आएगी, कि इतना मतलब उनके मन पर एक प्रभाव पड़ चुका था कि वो अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो अपने योग को नहीं, जो शक्ति थी उसको मतलब वे वहाँ पे चमत्कारों के रूप में